और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू के सिधरा इलाके से, जहां संदिग्ध धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर क्राइसिस रिस्पांस टीम भी पहुंच गई है। संदिग्ध धमाके की आवाज के बाद जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू के सिधरा इलाके में एक संदिग्ध धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर क्राइसिस रिस्पांस टीम पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी यहां पर ली जा रही है। तो संदिग्ध धमाके की आवाज के बाद पूरे जम्मू में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जम्मू के सिधरा इलाके से ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है, जहां एक संदिग्ध धमाके की आवाज के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिधरा इलाके में जहां पे कल शाम को ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी थी, अब यहां पे क्राइसिस रिस्पांस टीम के जो टीम के जवान हैं वो भी यहां पे पहुंच गए हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सीआरटी की टीम्स हैं ये यहां पे पहुंची हैं। पहले पुलिस और एसओजी की टीम्स यहां कल शाम से ही सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन अब सीआरटी की जो टीम्स हैं, क्राइसिस रिस्पांस टीम्स हैं, वो भी यहां पे पहुंच गई। और बार बार मैं कह रहा हूं कि जो एरिया है जहां पे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का, उसी जगह को ज्यादा खंगाला जा रहा है और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ मटेरियल यहां सीज हुआ है कल शाम को। टीम्स की तरफ से जो यहां पे एसओजी की टीम्स आई थी, उन्होंने कुछ मटेरियल यहां पे सीज किया था जो कि ग्रेनेड में यूज होता है। तो उसके बाद जो सस्पिशियस जो इसका जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं। ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या हुआ है, आखिर में क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है। इसलिए पुलिस हो, एसओजी टीम हो या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो इसी एंगल से यहाँ पे इसको देख रही है, इस चीज को टटोल रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये जो एरिया है जहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, उस एरिया को अब सीज कर दिया गया है, उसकी तारबंदी कर दी गई है। और जो आप देख सकते हैं जो क्राइसिस रिस्पांस टीम के जो जवान हैं वो भी अब यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो फॉरेंसिक टीम्स हैं उनके भी यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है। तो हर एक एंगल देखिए, ये वल्नरेबल एरिया है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे कोई भी जोखिम सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेना चाहती हैं, एजेंसी नहीं लेना चाहती हैं। और बार बार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो एरिया है जिसको अब सीज कर दिया गया है, जो की तारबंदी कर दी गई है, यहाँ पे ही कुछ वो ब्लास्ट हुआ था और जो एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। तो इस एरिया को अब देखा जा रहा है और हर एक एंगल से यहाँ पे चीज़ों को टटोला जा रहा है। तो फिलहाल दिन गुजरने के साथ साथ यहाँ पे और टीम्स के भी आने की आशंका है। ऐसा कहा जा रहा है कि और टीम्स यहाँ पे आएंगी और पूरे जो चीज़ें हैं उसको देखा जाएगा कि क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है इसमें। ये तो आने वाला फिर वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो टीम्स हैं यहाँ पे पहुँच रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, क्या हुआ है, आखिर इस सब चीज़ को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। समीर, अभी हम आपका वॉक थ्रू भी देख रहे थे और हमने तस्वीरें भी देखी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग वहां पर की जा रही है और साथ ही जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक कुछ दिन पहले यहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था, एसओजी की टीम ने कुछ ऐसी चीजों को जब्त किया था जिसे बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उस एंगल से भी छानबीन यहां पर की जा रही है। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई, किसी आला अधिकारी का कोई बयान इस मसले पर? समीर, देखिए अभी बयान तो नहीं आया, लेकिन जो टीम्स हैं लगातार चल रही है। यहाँ पे जो टीम्स हैं जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है, उसके बाद
जो बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल है उनकी जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंची। और आप देख सकते हैं जो सर्च है यहाँ पे, देखिए लगातार कल शाम से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। इस वक्त भी आप देखें तस्वीरों में जो ऑफिसर्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल के जो ऑफिसर्स हैं, ये हर एक एंगल को देख रहे हैं। देखिए ये जो कल शाम को आवाज़ आई है, ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई है, मिस्टीरियस ब्लास्ट की आवाज़ आई है, उसके बाद हर जगह पे ये जो सिद्रा का इलाका है यहाँ पे हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। यहाँ पे जो खासकर क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी अशिया मिली है, कोई ऐसा मटेरियल मिला है जो कि ग्रेनेड में यूज़ होता है। और उसके बाद जो रिकवरी हुई है इस स्पॉट पे, उसके बाद जो टीम्स हैं लगातार यहाँ कल शाम से इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर कहाँ पे ये क्या चीज़ हुआ है। देखिए ये बहुत वल्नरेबल इलाका है, ये जो नेशनल हाईवे है यहाँ पे हमेशा यहाँ पे मूवमेंट का खतरा रहता है मिलिटेंट्स की, क्योंकि यहाँ श्रीनगर जाने का जो रास्ता है। तो ये जो हाईवे है बिल्कुल इस एरिया में हमेशा ये खतरा रहता है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट हो सकती है। तो कल शाम को जो हुआ है, कल शाम को जो आवाज आई है, क्या कोई ब्लास्ट हुआ है या कोई और चीज थी? क्या ये नॉर्मल ब्लास्ट आवाज थी या कोई ब्लास्ट की आवाज थी? इस चीज को देखा जा रहा है। तो इसको इस चीज के इस एंगल को जांच की जा रही है। देखिए क्राइसिस रिस्पांस टीम यहाँ पहुंची, क्राइसिस रिस्पांस टीम जो यहाँ पे पहुंची, उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल के जो टीम्स हैं वहाँ यहाँ पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो जांच है वो अभी हर चीज पे चल रही है और हर चीज को खंगाला जा रहा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप जांच कर, देखिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने कहा कि ये हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अनऑफिशियली जो हमारी बात हुई पुलिस के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा कि वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, कि ये टेरर एंगल से भी इस पे जांच हो रही है। आप लगातार तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको जब सुबह हम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं थे। हालांकि सुबह 3 बजे तक यहाँ पे बहुत जो टीम्स थी बहुत अच्छी खासी तादाद में थी, लेकिन उसके बाद अब तकरीबन पिछले 1 घंटे से यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे मूवमेंट बढ़ी है। जो एरिया है जहाँ पे ब्लास्ट जो यहाँ पे कुछ 3 से 4 दिन पहले ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उस एरिया को भी पहले ही सीज किया गया। एक चीज और आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, जो ये इलाका तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है, ये एक हाईवे का इलाका नजर आ रहा है, और क्योंकि इससे पहले आपने भी कहा यहाँ पर मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है, क्योंकि श्रीनगर को संभवतः ये रोड जोड़ती है आगे। तो रिहायशी इलाका यहाँ से कितने दूर है, और इस तरीके से यहाँ पर जो संदिग्ध धमाके की आवाज आई है उसका इम्पैक्ट कहाँ तक देखा गया, और रिहायशी इलाका यहाँ से कितने दूर है? नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, जो रिहायशी इलाका मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज है जो पुल जो सिद्रा को जाता है, उसके बाद ही रिहायशी इलाका शुरू होता है। ये नाका है जहाँ पे हम खड़े हैं, जो सिद्रा के इलाके में जो नाका चेक पॉइंट है यहाँ पे, और उसके बाद जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद रिहायशी इलाका शुरू होता है। आवाज़ ठीक थी, जो यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी आवाज दिखाई दी, बहुत ज्यादा आवाज थी। लेकिन उसके बाद ही पुलिस को, जो यहाँ पे लोकल्स थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। यहाँ चेक पॉइंट पे भी जो पुलिस थी उनको भी इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद पुलिस के साथ एसओजी टीम फौरन पहुंची। देर रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा, सर्च ऑपरेशन। आज सुबह से फिर ये ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए चीज़ों को देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और हर चीज़ को देखा जा रहा है। और जो ऑफिसर्स हैं, जांच एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। कुछ पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो जम्मू एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का। यहाँ पे एयर ड्रॉपिंग भी हुई, आपको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ, ड्रोन के जरिए हमला किया गया। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल हो आईबी पे हमेशा हमने देखा ड्रोन से, एयर ड्रॉपिंग से एमिनेशन को यहाँ पे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, हैंडलर्स, उन्होंने लाया
और यहाँ नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि नेशनल हाईवे पे जो श्रीनगर को जो रूट जाता है वहाँ पे कई इनकाउंटर्स हमने देखे हैं, हमने खुद भी वो कवर किए हैं। यहाँ पे मिलिटेंट्स के हमेशा रहता है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट का खतरा रहता है, तो ये कोई मिलिटेंट एंगल तो नहीं है, कोई टेरर एंगल तो नहीं है। इसमें कोई क्या हुआ है एक्चुअली में ये जांच का विषय बना हुआ है और इसी की जांच अब फिर शुरू हुई है। इसलिए जो क्राइसिस रिस्पांस टीम के जवान हैं वो पहुंचे हैं, बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल के जवान हैं वो पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचेगी। यही एंगल से खंगाला जा रहा है। आप तस्वीरों में बराबर देख रहे हैं। देखिए अब चीजों को और ज्यादा करीब से देखा जा रहा है, एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पे ये आवाज आई है, देखिए इसी जगह पे ये आवाज आई है रोड साइड पे, और हो सकता है कि जो पुलिस को लग रहा है कि जो बुलेट पे जो जवान था क्या उसी ने तो ये नहीं किया है, क्या उसी ने कोई ऐसा फेंका नहीं है, ग्रेनेड फेंका तो नहीं है। ये बड़ा एंगल है। ठीक है समीर, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर छानबीन अभी की जा रही है और तहकीकात चल रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। समीर नजर आप बना के रखिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, इस विषय पर जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जम्मू कश्मीर से एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए सिरे से परीक्षा शुरू हो चुकी है, आज से ये शुरू हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि घोटाला सामने आने पर चयन सूची रद्द कर दी गई थी। अगस्त में घोटाला सामने आया था, जिसके बाद इस सूची को रद्द कर दिया गया था और अब एक बार फिर से जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। अगस्त के महीने में इस भर्ती की जो सूची जारी की गई थी उसमें घोटाला देखने को मिला था और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए अब एक बार फिर से नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर का ज्यादा जानकारियों के साथ, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अगस्त के महीने में घोटाला सामने आया था और अब नए सिरे से सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। इस बार ऐसा घोटाला ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सबसे पहले, और दूसरा किस तरीके से अब ये प्रक्रिया आगे चलेगी? शब्बीर जी जास्मिन, जैसा कि आपने बताया घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था। ये अब की बार ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए जा रहे हैं। जो अब की बार जो टेस्ट हो रहे हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं और काफी इकदाम लिए गए हैं, क्योंकि सरकार के लिए ये बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। 2019 के बाद सबसे बड़ा ये भर्ती मुहिम थी, जिसमें 80,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो थे। 1200 की भर्ती करनी थी, लेकिन आखिरी मरहले पे जब चयन हो चुका था, ऑलमोस्ट बस कुछ फॉर्मेलिटीज करनी बाकी थी, उस वक्त सामने आया जून में कि ये एक बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें एक मल्टी स्टेट घोटाला हुआ है, जिसमें 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुआ है और 21 फिलहाल जो हैं वो अभी कैद में है, पुलिस हिरासत में है। तो अब की बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जा रहा है और जो सेंटर्स हैं उनका चयन इस तरह से किया गया है कि वो ऐसे इलाकों में हो जहां पे अच्छी तरह से उन पे नजर गुजर रखी जा सके, और कैमरेज भी लगाए जा चुके हैं। जिन सेंटर्स में एग्जाम्स हो रहे हैं उनके चारों तरफ कैमरेज लगाए गए हैं। रही बात दूसरी, आपने जिक्र किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक तरीके से आप कहिए कुछ खुशकिस्मत है और कुछ बदकिस्मत भी, क्योंकि कुछ लोगों ने जो ज्यादातर एक इलाके में, जम्मू के एक इलाके में जिनका नाम आया, वो उस इलाके से ताल्लुक रखते थे। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके ये एग्जाम दिया था और पास किया था टेस्ट। हो सकता है वो अब की बार नहीं कर पाए, लेकिन तब बहुत मेहनत की थी। खुशकिस्मती इसलिए कि ये घोटाला सामने आया, इस वजह से एक बड़ी नाइंसाफी जिसे कहेंगे वो बच गई। जासमीन बिल्कुल शब्बीर, जो पिछली बार की अगर हम सूची की बात करें तो लगभग 1200 के आसपास उसमें बच्चों ने ये टेस्ट क्वालिफाई किया था। इस बार क्या ये आंकड़ा 1200 के आसपास ही रहेगा, बढ़ सकता है या कम हो सकता है? किस तरीके से इस बार आंकलन किया जाना है? जास्मिन, जो पोस्ट है, जो पोस्ट पूरी है वो 1200 है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले होता ये था कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बाद जो रिटन टेस्ट होता है उसमें इसके बाद कोई और प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ खाली आपको सर्टिफिकेट्स देनी है। इस टेस्ट में जो पास होंगे, फिजिकल टेस्ट से निकल के जो आए हैं, उसके बाद अब इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया वो भर्ती हो गए।
सिर्फ एक शर्त रहती है कि उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, हाँ। वो ठीक हो, तो बस वही 1200 का लिस्ट आएगा और उन्हीं की फिर सर्टिफिकेशन टेस्ट होगी। एक मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो पहले 1200 होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनकी सर्टिफिकेट्स अगर किसी की रहती हैं तो वेटिंग लिस्ट एक होती है। तो 1200 पोस्ट हैं कुल मिला के। ये बड़ी भर्ती मुहिम थी और जिसको देखा जा रहा था 2019 के बाद एक कोशिश एक थी रोजगार देने की, उसमें एक बड़ी मुहिम ये थी। और जब इसको धचका लगा तो सरकार को भी काफी परेशानियां हुई, लेकिन एक बड़ा फैसला लेना था उस टाइम सरकार को कि क्या इसको रद्द किया जाए। रद्द किया और ये कहा कि नहीं जी, हमें करप्शन के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं है, चाहे हाँ। इसमें काफी लोगों का बिल्कुल शबीर, एक अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाना है और एक बड़ा ठोस निर्णय लेना है, और इस वजह से 1200 उम्मीदवारों की जो सूची थी, जो स्टूडेंट्स की सूची थी, उसे रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार, वो बच्चे भी हताश थे, सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी भी जाहिर सी बात है रही होगी। लेकिन अब क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है और कब तक माना जाए कि ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, और दूसरा जो बच्चों की नाराजगी थी, क्या आपकी बात हो पाई कुछ बच्चों से, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है शबीर? देखिए 7 से 20 तक के अलग अलग बैच में ये एग्जाम्स होंगे। 7 तारीख से 20 तारीख को ये कंक्लूड होगा और उसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद ये लिस्ट आएगी। कोशिश यही है, जो हमारी बात होगी JKSSB के लोगों से, कोशिश यही होगी कि जल्दी इसकी लिस्ट आ जाए, क्योंकि इन बच्चों को काफी इंतजार करना पड़ा। हाँ। जहां तक इन बच्चों का ताल्लुक है तो आपने देखा कि एक बड़ी मुहिम हुई थी इस बारे में कि ये एग्जाम्स रद्द ना हो। सरकार ये करे कि जिन लोगों ने अगर कहीं पे घोटाला हुआ है, गलत तरीके से काम किया है, तो उनको अलग करके उनको अलग निकाल के बाकी लोग जिन्होंने मेहनत से पास किया है उनका नुकसान ना हो। लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि एक ऐसा इतना बड़ा स्कैंडल था ये कि सरकार की खुद भी समझ में नहीं आया कि कहां से इनको कौन कौन लोग ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट मौके पे ये पेपर एक मौके पे सिर्फ 10,000 रुपए में बिका था। 30 लाख से शुरू होकर ये पेपर सिर्फ 10,000 तक बिका। तो मतलब इसकी इन्फिल्ट्रेशन एक जम्मू डिवीजन में काफी हुई थी। तो बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि लोग नाराज भी थे, लेकिन कई जो यूथ थे, कैंडिडेट्स थे, वो चाह रहे थे कि यह रद्द हुआ। एक फैसला लिया, एक बड़ा फैसला था। अब की बार जो बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि अब उन्हें कोई परेशानी ना हो। हमारी बात कुछ तलबा से हुई, जो कैंडिडेट्स हैं, तब भी हुई, आज भी हुई, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है और ये बच्चे कई सालों से इंतजार में रहते हैं कि कहीं कोई पोस्ट आए, उसके लिए मेहनत करते हैं, साल 1.5 साल लगाते हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाकी चीजें सब छोड़ छाड़ के, एजुकेशन छोड़ छाड़ के, क्लासेस, एग्जाम्स छोड़ छाड़ के सिर्फ इसमें लग जाते हैं कि अगर यहाँ हो जाता है तो उनका करियर बनेगा। उम्मीद करेंगे कि आपकी बार सही तरीके से सब कुछ हो और जल्दी। शबीर, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार ना हो और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 7 से 20 तक आपने जानकारी दी कि ये परीक्षा चलेगी और उसके बाद जल्द ही रिजल्ट आएंगे और ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी। शबीर, आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबीर।